इसलिए डीएम एसपी को बर्खास्त जिम्मेदार मान के बर्खास्त किया जाए और बलात्कारियों को गिरफ्तार किया जाए। का पिता बेचारा मजदूरी करता है, मजदूरी से छूटते ही वो पहुंचा था पुलिस के पास। अगर पुलिस उसी समय सक्रिय हो जाती तो इस हादसे को टाला जा सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के जीपी गोलंबर के पास। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल फिलहाल में फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का मामला हमारे सामने आया था। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे को लेकर जो फुलवारी थाना है वो उस कदर काम नहीं कर रही है जिस कदर उन्हें काम करना चाहिए था। तो उसी के लिए यहाँ पे मतलब प्रदर्शन करते हुए आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, भाकपा माले की तरफ से सब यहाँ पे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे जो मतलब फुलवारी थाना की लापरवाही और संवेदनहीनता के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की ये लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं। तो आज मैं यहाँ आया हूँ और ये लोगों से बातें करूँगा कि असल में ये लोग यहाँ पे इस तरह का, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, घायल बच्ची के समुचित इलाज व स्वस्थ होने पर शिक्षा का प्रबंध हो और उसके परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और बच्चियों के बलात्कार और हत्या के दोषी अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चलाकर ऐसा। जी क्या हुआ, क्या मुद्दा क्या है? फुलवारी के हिंदूनी मोहल्ले में 2 बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और एक बच्ची जो आज एम्स में जीवन और मौत से जूझ रही है, 3 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक उनका अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उन अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए मृत बच्ची के परिवार को 20 लाख का मुआवजा और जो बच्ची एम्स में जूझ रही है उसका समुचित निःशुल्क इलाज और उसके कम से कम जीवन यापन के लिए, पढ़ने के लिए 15 लाख का मुआवजा, इन मांगों को लेकर के हम लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं कि सरकार इसमें गंभीरता से इसको ले और अपराधी को गिरफ्तार करे, क्योंकि एएसपी जो हैं वो मात्र एसआई को निलंबित किए हैं, जो कहीं से भी ये उचित नहीं है। आप छोटी मछली को आप पर कार्रवाई करके इससे आप कोई मैसेज नहीं दे सकते हैं, बल्कि वहाँ के थाना प्रभारी को, अगर थाना मुस्तैद होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। थाना की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी है, इसलिए सबसे पहले थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए। कहीं ऐसा जो ये मामला हमारे सामने आया है तो कहीं ना कहीं मतलब क्या लगता है प्रशासन की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ? लापरवाही, जब उसके पिताजी ने कहा जा कर के कि हमारी लड़कियां गायब हैं, तो प्रशासन ने कहा कि आज खोजो कल आना, तो इस तरह से उसको भगा दिया और इस बीच बलात्कार करके फेंक दिया गया। एक लड़की मर गई और दूसरी बलात्कार करके मरा ही हुई उसको छोड़ दिया गया। सुबह जब ज़मीन नापी करने वाले गए हैं तो उन्होंने बताया, तब वो मिली है। तो इसीलिए ये प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है। अभी तक कोई बलात्कारी गिरफ्तार नहीं हुआ है, ये भी लापरवाही है। और एक एसआई को उन्होंने निलंबित कर दिया है, निलंबन कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए डीएम एसपी को बर्खास्त जिम्मेदार मान के बर्खास्त किया जाए और बलात्कारियों को गिरफ्तार किया जाए। 20 लाख वो माँ विधवा है, विकलांग है, उसको दिया जाए उसके गुजर बसर के लिए, और 15 लाख जो लड़की अस्पताल में है उसकी पढ़ाई लिखाई गुजर बसर के लिए दिया जाए। कहीं ना कहीं ऐसा मामला हमें हर एक समय मतलब बिहार में कुछ ना कुछ ऐसा घटना देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे के माध्यम से किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। मृत लड़की की माँ विधवा और विकलांग है और उसकी एकमात्र संतान यही बच्ची थी जो उसका सहारा थी। उस महिला को रोजगार दिया जाए और 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। ये लोग की तरफ से ऐसा प्रतिक्रिया, ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार की तरफ से मांगे की जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो आप लोग यहाँ पे मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस सरकार के विरोध में आप ऐसा कर रही हैं? हम अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ऐसा कर रहे हैं। सरकार जो भी हो, अपराधी अगर बचेंगे तो हम उस सरकार से सवाल करेंगे।
इसलिए मामला ये नहीं है कि सरकार किसकी है, मामला ये है कि जिस तरीके से फुलवारी शरीफ में 2 बच्चियों के साथ हादसा हुआ, एक बच्ची तो अब बची नहीं, एक दूसरी घायल अवस्था में अस्पताल में है, उन बच्चियों को न्याय मिले। और पूरे देश में ही, ये फुलवारी क्या, हम तो पूरे देश में देख रहे हैं कि जिस तरह से अपराधियों का, बलात्कारियों का मनोबल बढ़ा है और केंद्र से मनोबल बढ़ रहा है। मोदी जी बात जितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की करें, वो बचा तो रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे यौन उत्पीड़क को, वो तो बचा रहे हैं भाजपा के जो IT सेल का प्रधान है बनारस का, जिसने BHU की छात्रा पर बलात्कार किया। तो ये जो खुलेआम पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अगर उन अपराधियों को ये सरकार नहीं गिरफ्तार कर रही तो जाहिर सी बात है कि ये समाज में क्या मैसेज दे रहा है कि बलात्कारी आराम से रह सकते हैं। ऐसा हमें ये मामला देखने के लिए मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें चूक किसकी है, कमी किसकी है? निश्चित रूप से प्रशासन को इसमें सक्रिय होना चाहिए था। खासकर मैं फुलवारी की घटना में कहना चाहती हूँ कि अगर तत्काल, जब परिवार के लोग, वो गरीब लोग हैं, वो लड़की का पिता बेचारा मजदूरी करता है, मजदूरी से छूटते ही वो पहुँचा था पुलिस के पास, अगर पुलिस उसी समय सक्रिय हो जाती तो इस हादसे को टाला जा सकता था। लेकिन पुलिस ने लापरवाही की है निश्चित रूप से। और हमारे समाज में ऐसे जो पितृसत्तात्मक लोग हैं, ऐसे जो राजनेता हैं, जो भाजपा के लोग जाकर अभी वहाँ जातीय दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कहना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, बलात्कारियों की कोई जाति नहीं होती, वो बलात्कारी हैं, वो अपराधी हैं। इसलिए किसी जाति के खिलाफ कुछ बोलने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए ये बिहार में सोच रहे हैं कि वो दलितों की गोलबंदी करेंगे और जातीय विभाजन पैदा करेंगे, इसके खिलाफ ज़रूरत है कि आप बलात्कारियों, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इस पर सेंटर किया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, भाकपा माले के कार्यकर्ता लोग यहाँ सड़कों पर उतर गए हैं। फुलवारी शरीफ का जो 2 बच्चियों से ऐसा मामला देखने के लिए जो हमें आया था, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी चूक है। प्रशासन को थोड़ी और टाइट रहनी चाहिए और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं वे सिंह सहयोगी विकास के साथ, पटना।